सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग। सौभाग्यशाली की पहचान 4 चीजों से होती है। आप भी सौभाग्यशाली की श्रेणी में आ रहे हैं, आप भी उसी लिस्ट में हैं। सौभाग्यशाली का पहला लक्षण है जो गुरु की सेवा करता हो, गुरु में प्रेम हो, गुरु से रुचि हो, गुरु की वाणी सुनता हो, तन मन धन से गुरु की सेवा करने में रुचि रखता हो, वो सौभाग्यशाली। दूसरा लक्षण जन बंदगी। जन बंदगी का अर्थ होता है परोपकार, परहित, जनहित, जन कल्याण। जो परोपकार भी करता हो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली, परोपकारी। परोपकार कठिन है। तीसरी चीज है सत्संगत। जिसको सत्संग में रुचि हो, जो सत्संग ध्यान से सुनता हो। आपको सत्संग में बहुत रुचि है, इनको भी रुचि है, लेकिन जो सत्संग के बीच से उठकर न जाता, ऐसा सत्संग सुनने बैठ गया तो फिर भूल गया कि अब कहां जाना है, ऐसा व्यक्ति वो सौभाग्यशाली। मैंने पहली बार सत्संग सुना था सन 1982 में। मेरे पता नहीं था सत्संग क्या होता है, ऐसा सत्संग हो रहा था। इससे थोड़ा छोटा था। उस समय मैं कक्षा 12 में पढ़ता था, तो ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ने। तो रास्ते में निकला, सत्संग था, तो मैं खड़ा हो गया, पीछे सुनने लगा। तो सुनते सुनते 1.5 घंटा निकल गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने किसी से टाइम पूछा तो बताया कि 5:30 बज गया। मेरी ट्यूशन छूट गई, पता नहीं चला, भूल गए, ट्यूशन छूट गई। लेकिन वो जो सत्संग सुना था वो सब अभी भी याद है मुझे, सब याद है। उसको मैं सत्संग में सुनाता भी हूँ। वो जो सत्संग सुना रहे थे उनको मुझे पता नहीं वो कैसे थे, क्या करते थे। मैं उनके पास नहीं पहुंच पाया भीड़ भाड़ में, मुझे पता भी नहीं था उनके पास जाना चाहिए। दूर से प्रणाम किया और मैंने मन मन में संकल्प लिया कि मैं भी ऐसा महात्मा बनूंगा कि सबको सत्संग सुनाऊंगा, रोज सत्संग में रहूंगा। और फिर हम संत हुए। फिर जहां पर मैंने सत्संग सुना था उसी मेला मैदान में अभी 2 वर्ष पहले मुझको बुलाया गया, उसी व्यास गादी पर। क्या बात है, 16 साल की उम्र में सत्संग सुना और फिर मुझे अब बुलाया गया। 80 साल पुरानी व्यासपीठ, पहली बार उस व्यासपीठ पर कबीर का संत पहुंच गया। लोगों को ऐसा लगा कबीर का संत है, क्या बोलेगा क्या बोलेगा। और मैंने जब स्टार्ट किया, राम कथा हो रही थी, मैंने इस विषय को उठाया कि राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ, राम को 13 वर्ष का वनवास क्यों नहीं दिया गया, 15 साल का वनवास क्यों नहीं मिला, राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला, इसके पीछे क्या रहस्य है। इस रहस्य को खोलने में हमने 1.5 घंटे लगाया। सारे राम कथा सुनने वाले बोले, अरे कबीर का संत राम कथा में भी बहुत अंदाज रखता है। राम कथा, मैंने कहा संत कबीर का नहीं होता है, संत तुलसी का नहीं होता है, संत वही होता है जो सभी का होता है। इसलिए संत की उपमा सूरज से होती है, सूरज सभी को रोशनी देता है। ऐसे सभी संत ग्रंथ पंथ का सम्मान करता है। उसी व्यासपीठ पर कथा मैंने किया और सभी श्रोताओं ने मुझको घेर लिया। जो मुझे पढ़ाते थे ना वो भी आ गए, बोले जाने नहीं दूंगा, कल फिर आना पड़ेगा। तो मैं मुस्कुराता था, बोलता कुछ नहीं। बोले 3 दिन कथा होनी है और 3 दिन रहना पड़ेगा। मैंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को छुट्टी। क्योंकि मेरा सत्संग 300 किलोमीटर दूर रायबरेली जिले में लगा, हम कैसे आ सकते हैं।
फिर दूसरे की व्यास गादी पर हम 3 दिन कथा कहें तो उस पंडित जी का क्या होगा? फिर उसका सिस्टम बिगड़ गया। जिस टाइगर को लेकर चल रहा, एक दिन आ गए बस काफी, दूसरे दिन में नहीं गया। लेकिन उसी सिटी में मेरे 60 प्रोग्राम हो चुके, 60 प्रोग्राम, जहां पर हमने 2 साल पढ़ाई किया था। तो सत्संग सुनो तो सत्संग में डूब जाओ। ये घर का धंधा तो रोज रहेगा। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। रोज रोज हम आपको नहीं मिलेंगे, ये तो पक्का है। न रोज रोज तुम हमको मिलोगे, ये भी पक्का है। लेकिन जो 5 रोज हमारा आपका मिलन है, तो इस 5 दिन में चूकना नहीं चाहिए, समय निकाल कर बैठना चाहिए। हमारी बहुत सी बहनें आई हैं, लड़कियां आई हैं, इनको धन्यवाद देता हूं। आज बहुत से हमारे बच्चे भी आए हैं, विद्यार्थी बच्चे। जिस देश का नौजवान, जिस देश का बचपन सत्संग में रुचि लेने लगे, तो समझ लो वह देश कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह देश सदैव नौजवान बना रहता है। तो सत्संगत। और 4थी चीज वैराग्य है। बंसीलाल राठौर, आशीर्वाद। पहली बार मैं आया था तो तुम्हारे घर पे ही रुका था, ध्यान रखना, फिर कभी आ जाऊं तो रोक लेना। मैं कहता हूं कभी कभी अगर मुझको मिलते न राठौर तो मैं रुकता किसके ठौर। राठौर साहब, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। उनकी नजर मेरी नजर, आपकी नजर मेरी नजर, नजरों से भी मुलाकात हो रही। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। आंखें भी मुलाकात कर लेती है। अब मुंह से कुछ न बोलो, आंखों की भी एक पढ़ाई है, आंखों की भी शिक्षा है, आंखों का भी अध्याय है, आंखों का भी रहस्य है। 4थी चीज है वैराग्य। जिसके पास में वैराग्य है वह सौभाग्यशाली है। ये 4 बात